आज हम जानेंगे कि क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग की होती है या अनेक रंगों की। इज द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर और नॉट। और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि ऐसी कौन सी सेपरेशन टेक्निक है, पृथक्करण की विधि है, जिसके द्वारा डाई में उपस्थित विभिन्न रंगों को पृथक सेपरेट किया जा सके। तो ऐसा समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक्टिविटी इस प्रकार से होगी। सबसे पहला स्टेप होगा, टेक ए थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। आपने फिल्टर पेपर छानक पत्र की एक पतली परत लेनी है। ड्रॉ ए लाइन ऑन इट यूजिंग ए पेंसिल अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज। इसके कागज़ के फिल्टर पेपर के निचले किनारे पर लगभग 3 सेंटीमीटर ऊपर एक आपने लाइन ड्रॉ करनी है। थर्ड स्टेप होगा, पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक वाटर soluble एट द सेंटर ऑफ द लाइन एंड लेट इट ड्राई। उस लाइन के रेखा के बीचों बीच आपने एक बूंद स्याही की रखनी है और उस स्याही को सूखने देना है। या फिर आप जो लाइन लगानी है आपने, आप उस लाइन को स्केच से भी लगा सकते हो। स्केच में जो इंक होती है वो वाटर soluble होती है। नेक्स्ट स्टेप होगा, लोअर द फिल्टर पेपर इनटू ए जार containing water so that drop of ink on the paper is just above the water level and leave it undisturbed। आपने उस स्याही लगी हुई फिल्टर पेपर को एक बीकर में रखना है और इस प्रकार से रखना है कि जहाँ पर स्याही है वो कम से कम 1 सेंटीमीटर ऊपर हो। और फिर उसके बाद वॉच केयरफुली एज द वाटर राइज अप ऑन द फिल्टर पेपर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर आपने जैसे ही फिल्टर पेपर पर जल ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा, आपने सावधानीपूर्वक उसको देखना है, उसका अवलोकन करके लिखना है। तो चलिए अब हम इस एक्टिविटी को करके देखते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें 3 गिलास, 3 फिल्टर पेपर और तीनों फिल्टर पेपर पे हम अलग अलग स्केच, लाल, काला और नीला जो है वो उसकी स्याही लगाएंगे, उसकी लाइन खींचेंगे। सबसे पहले 3 अलग अलग गिलासों में थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। 3 फिल्टर पेपर पे 3 अलग अलग स्केच, लाल, काले और नीले से लाइन खींचेंगे और उन सब फिल्टर पेपर को जल से भरे हुए, थोड़े से भरे हुए गिलास में रख देंगे। और ध्यान से देखेंगे कि जैसे जैसे जल फिल्टर पेपर में ऊपर की ओर चढ़ेगा, वैसे ही स्याही में उपस्थित रंग भी ऊपर की ओर चढ़ने लगेंगे। स्याही में, डाई में उपस्थित जो रंग जितना अधिक घुलनशील होता है वो उतना ही फास्ट फिल्टर पेपर पर ऊपर की ओर चढ़ता है, और जो रंग कम घुलनशील होता है वो उतने ही नीचे तक चढ़ता है, वह कम दूरी तय करता है। कैपिलरी एक्शन के कारण फिल्टर पेपर पर पानी ऊपर की ओर जा रहा है और डाई में, स्याही में उपस्थित विभिन्न रंग जो हैं वो अलग भी हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लाल रंग की स्याही में केवल लाल रंग ही था, नीले रंग की स्याही में केवल नीला रंग ही था, परंतु काले रंग की स्याही में लाल, पीला और नीला 3 रंग थे। तो हमने जाना लाल रंग की स्याही में केवल लाल रंग था, नीले रंग की स्याही या डाई में केवल नीला रंग था, परंतु काले रंग की स्याही या डाई में 3 रंग थे, लाल, पीला, नीला। नीला सबसे अधिक घुलनशील था, इसीलिए वो सबसे ऊपर तक गया, और लाल रंग जल में सबसे कम घुलनशील था, इसीलिए उसने सबसे कम दूरी तय की। तो अब हमने ऑब्जर्व क्या किया? हमने ऑब्जर्व किया, द इंक दैट वी यूज हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज सॉल्युबल इन इट। हमें पता है कि किसी भी मिक्सचर में 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, विलायक और विलेय। विलायक वो होता है जो ज़्यादा मात्रा में था, और सॉल्यूट या विलेय वो होता है जिसे उसे घोला जाता है। तो स्याही में जल जो है वो सॉल्वेंट, विलायक है, और उसमें जो डाई रंग घुले हुए हैं वो विलेय या सॉल्यूट है। एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर, जैसे ही जल फिल्टर पेपर में ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, इट टेक्स अलॉन्ग विद इट द डाई पार्टिकल,
वह अपने साथ उपस्थित रंगों को, डाई के कणों को भी ऊपर की ओर ले जाता है। तो इस प्रकार से रिजल्ट निष्कर्ष क्या निकला? यूजली ए डाई इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर। प्राय डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होती है। द कलर कंपोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, जो घटक, रंग का वह घटक जो जल में अधिक घुलनशील है, राइजेस फास्टर, तेजी से ऊपर उठता है, और जो कम घुलनशील होता है वो कम तेजी से ऊपर की ओर उठता है, वो कम दूरी तय करता है फिल्टर पेपर पर। एंड इन दिस वे कलर्स गेट सेपरेटेड, और इसी प्रक्रिया से रंगों का पृथक्करण हो जाता है। अब इस टेक्निक का नाम क्या है? इस टेक्निक को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। कई बार इसे पेपर क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। अब इसका नाम क्रोमेटोग्राफी क्यों रखा गया? क्योंकि क्रोमा एक शब्द है ग्रीक भाषा का जिसका मतलब है रंग, और इसी कारण इसे क्रोमेटोग्राफी नाम दिया गया। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर। दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज टू सेपरेशन ऑफ कलर। इस विधि का सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता था रंगों को पृथक करने के लिए, इसी कारण इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। अब क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है वो किस सिद्धांत पर, किस प्रिंसिपल पर फंक्शन करती है, डिपेंड होती है? इट इज़ द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन सेम सॉल्वेंट। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। जैसे कि विलायक सॉल्वेंट है वाटर, और डाई रंग जो अलग अलग उसमें घुले हैं वो हैं विलेय पदार्थ सॉल्यूट्स। तो चलिए अब पता करते हैं कि इस टेक्निक का वर्तमान समय में कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, एप्लीकेशंस क्या हैं इसके। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज यूज टू सेपरेट कलर्स इन ए डाई, डाई में रंगों को पृथक करने के लिए। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने के लिए। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का ही इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है।